सेवन रिवर्स। अभी सेवन रिवर्स कौन से उनका नाम क्या क्या है? इंडस, रावी, बीस, सतलुज, सतलुज हो गया, झेलम हो गया, छेना हो गया और सरस्वती हो गया। ठीक, राइट। ये सारे थे, ये सारे वो लैंड ऑफ सेवन रिवर्स जो बोला था, ये सारे सेवन रिवर्स एक साथ इस एरिया में आते थे, इसलिए ये एरिया अभी सिंस रिवर्स है, रिवर्स के आजू बाजू के एरिया फर्टाइल भी है, राइट। तो फर्टाइल होने की वजह से आर्यन ने क्या किया, took over took over agriculture as their main occupation. Fine. ठीक है, इसके बाद इट इज बिलीव दैट आर्यंस केम टू इंडिया, दे केम इनटू ऑल्सो। जो ये छोटी सी चीज जो यहाँ पे इंक्लूड होती थी ना, जो बिलीव की जाती है, वो ये है ना कि आर्यन जब इंडिया में आए थे तब वो इंडिया में जो ऑलरेडी थोड़े लोग रहते थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करते थे, राइट। इस कॉन्फ्लिक्शन की वजह से इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था उनके ग्रोथ में स्टफ, बट अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको हरा दिया। दे 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 बेसिकली डिफीटेड देम एंड दे केम टू नोन एज, जो जो यहाँ पे इंडियंस थे उनको क्या नाम दिया गया था? दसास। दसास नाम दिया था, दसियाज नाम दिया था, और अल्टीमेटली आर्यन ही जीत गए, राइट। और अर्ली सेटलमेंट्स में इतना ही था। उसके बाद सोसाइटी सोसाइटी उनकी कैसी थी, उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था एंड स्टफ। फाइन। उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्पेसिफिक था। सोशल कंडीशंस कैसे थे कि आर्यंस पहले तो विलेजेस में रहते थे, उनको साथ में रहने का बहुत ज़्यादा शौक था, वो साथ में रहते थे। हम्म। फिर फैमिली उनकी बेसिक बेसिक फैमिली थी जो पेट्रियार्कल थी, जिसमें जो मेल, जो पूरे हाउस का जो सबसे एल्डेस्ट मेल था, वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है। फाइन। वो क्या है? हेड ऑफ द हाउस होल्ड। एक बार ये होने के बाद क्या, फैमिली ये हो गया, और उस हेड ऑफ द हाउस होल्ड का नाम क्या था? उनका नाम था गृहपति और कुलपति। ठीक है। फिर पहले तो ये देख लेते कि सेवरल फैमिली, जब बहुत सारे फैमिली एक साथ रहते तो उसको ग्राम नाम दिया जाता था। क्या नाम देते थे? ग्राम। फिर जब ये सारे ग्राम एक साथ आते थे तो वो बन जाते थे विलेज। ग्राम बन जाता था विलेज। फिर जब विलेज साथ में थे तब बन जाता था विश्व, और विश्व जब साथ में आता था तब बन जाता था जन। ठीक है। और ग्रामीणी वॉज द हेड ऑफ द विलेज। ग्रामीणी किसको बोला था? जो विलेज हेड होता था। फाइन। एंड किंग को क्या नाम देते थे? किंग को बोलते थे राजन। राजन वॉज द किंग ऑफ द जन। द किंग रूल्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स मिनिस्टर्स। यहाँ पे मिनिस्टर्स भी थे, यहाँ पे सेनापति होता था, प्रिस्ट होते थे यानी पुरोहित होते थे। फिर और एक चीज जो वो टाइम पे अलग थी ना, वो ये थी कि उनके पास खुद की अपनी स्पेशल आर्मीज। इनफैक्ट जो विलेजेस थे उनके छोटे छोटे अलग अलग अपनी अपनी में और ना आर्मी जैसी टीम्स होती थी जो किंग को हेल्प कर देती इन टाइम्स ऑफ नीड। ठीक है। फिर उसके बाद इन वैदिक पीरियड में कुछ असेंबलीज होती थी जो किंग के पास होती थी। उन असेंबलीज का नाम क्या था? समिति, सभा और विधाता। ये तीन नाम होता था। अभी इन तीनों में पहले तो विधाता क्या होता था? विधाता यानी कि ये जो इकोनॉमिक चीजों को वैल्यू देते थे, पैसों को वैल्यू देते थे, पैसों के बिजनेसेस का जो उनको किंगडम के बिजनेसेस जो उनको करने थे, वो ये सारी कौन सी कमेटी करते थे? विधाता की कमेटी करते थे। मिलिट्री हो गया। और ये टाइम पे वुमेन्स भी एक्चुअली एक्चुअली इंक्लूडेड होते थे। वुमेन्स का स्टेटस यहाँ पे ये टाइम पे अच्छा होता था, जिससे टू बी इंक्लूडेड होते थे, राइट। मूविंग फॉरवर्ड देन कम समिति एंड सभा। समिति इज लाइक असेंबली ऑफ पीपल, जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो समिति में इंक्लूडेड होते थे। एंड देन कम सभा। सभा कौन होते थे? जो एक्सपर्ट्स होते थे, बेसिकली एल्डर्स बोलो या एक्सपर्ट्स बोलो, जो जो स्पेसिफिक चीजों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। वो क्या करते थे? जुडिशियल फंक्शन उठाते थे या एडवर्सरी उठाते थे, कोई भी उनको स्पेशल स्पेशल ओकेजन होता था तो उनको बुलाया था। फाइन। एक बार वो होने के बाद मूविंग फॉरवर्ड क्या होगा ना, कुछ सालों बाद किंगशिप जो थे ना, किंग्स, वो हेरिडिटरी हो गए, यानी कि राजा के बेटा ही राजा बने। हम्म। जब ये हो गया उसके बाद समिति और सभा का जो वैल्यू था वो डाउनफॉल में चला गया। विधाता लोग थे वो तो पैसों के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए थे। तो उनका वैल्यू कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि पैसे बिजनेस वो तो हमेशा ही रहने वाला था। यहाँ पे वुमेन का स्ट्रक्चर भी नीचे जाना शुरू हुआ। तो बात आ जाती है फिर पोजीशन ऑफ वुमेन की। वुमेन वर नो लॉन्गर परमिटेड टू अटेंड दिस असेंबली। के पहले होता था, जैसे अभी नहीं हो रहा था।
तो बेसिकली अभी नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पोजीशन ऑफ वुमन में। पोजीशन ऑफ वुमन क्या, पोजीशन ऑफ ड्यूरिंग ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड, सीधे से सीधे वुमन वो रिस्पेक्टेड, क्योंकि उनको उस तरीके से रखा गया था। वो टाइम पे स्वयंवर वगैरह भी होते थे जिसमें वो अपने हस्बैंड खुद चूज कर सकते थे शादियों के लिए, राइट। और भी उनके पास राइट्स थे, ड्यूटीज थे सारे, जो वो फुलफिल कर सकती थी और की भी जाती थी वो टाइम पे। बट देन धीरे धीरे वो कम होता गया। The later Vedic period में position of women literally declined, right? It was not necessary for them to participate in yajnas, यानी कि उनको जो रिचुअल्स में बुलाया जाता था उनको उसमें बुलाया जाना बंद करा गया, उनको प्रॉपर्टी के राइट्स देने बंद कर दिए गए, उनको जो खुद के हस्बैंड चूज करने का था वो भी फ्रीडम उनसे छीन लिया गया, ले लिया गया, राइट। अभी जैसे कि यहाँ पे ये टाइम पे करंटली हम रिलीजियसली लोगों को डिवाइड कर रहे थे, वो टाइम पे डिविजन ना कास्ट के बेसिस पे नहीं आता था। वो टाइम पे डिवीजन ऑक्यूपेशन के बेस पे होता था, और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ही क्लासिज्म होता था। जिसका ऑक्यूपेशन हाई लेवल का उसको हाई लेवल चीजें मिलती थी, जिसका ऑक्यूपेशन लो लेवल का उनको लो लेवल स्टेटस मिलता था, राइट। अभी ऑब्वियस सी बात है, हाई लेवल स्टेटस के नाम पे ब्राह्मण्स को नंबर 1 स्टेटस मिला था, बिकॉज वो क्या गॉड्स से प्रे करते थे एंड किंग्स की हेल्प करते थे and stuff। तो उनका बेसिकली उनका जो ऑक्यूपेशन था सबसे अपर लेवल का था। देन कम्स क्षत्रिय। क्षत्रिय वो सेकंड क्लास से, फर्स्ट क्लास तो ब्राह्मण थे, सेकंड क्लास क्षत्रिय से। सेकंड क्लास लोग जो क्षत्रिय थे वो कौन थे, बेसिकली वॉरियर्स थे, जो प्रोटेक्ट कर उनके लिए क्या होता था, उनका उनका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्शन का, राइट। कि उनको पूरे कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, उनको देखना है कि लोग अच्छे से रहे एंड स्टफ, उनको गाइड करना है पूरे कंट्री को एंड स्टफ। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड जो ठीक आ जाता, सॉरी थर्ड क्लास जो आ जाता है वो कौन सा था, वेश्यास का था। थर्ड क्लास इज द वेश्यास। वेश्यास कौन है, फार्मर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ट्रेडर्स हो गए, जो मर्चेंट्स हो गए, वो आ जाते हैं थर्ड क्लास में। एंड देन कम्स शूद्रास, फोर्थ क्लास शूद्रास। शूद्रास यानी कि कौन, जो क्लीनलीनेस में, साफ सफाई वगैरह में, या छोटे छोटे काम जो होते थे जिनको गंदा कंसिडर किया जाता था, वो काम कौन करते थे, शूद्रास करते थे। इसलिए उनका स्टेटस हायरार्की में सबसे नीचे था और ब्राह्मण से सबसे ऊपर। ओके, तो नंबर फर्स्ट क्लास कौन, ब्राह्मण। सेकंड क्लास कौन, क्षत्रिय। थर्ड क्लास कौन, वैश्य। फोर्थ क्लास कौन, शूद्रास। ठीक है, ये 4 क्लासेस में क्लास डिवीजन हो गया था, यानी कि वो टाइम पे कास्ट डिवीजन नहीं होता था, क्लास डिवीजन होता था। तो वही चीज बाद में जाके थोड़ी सी कास्टिज्म जैसे कन्वर्ट हो, कास्टिज्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इतना हो गया, फाइन। समझा तुम लोग को इतना, समझा? हाँ सर। क्लासिज्म में इतना ही था। सिंस वे अब यहाँ पे एक लाइन दी गई है टेक्स्ट बुक में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अ पर्सन कुड अडॉप्ट एनी प्रोफेशन ऑफ हिज चॉइस एज एविडेंट फ्रॉम एन एक्सेप्ट ऑफ द ऋग्वेद। आई एम अ पोएट, माय फादर इज अ physician and my mother reads on stone, being of the same family we are engaged in different professions। बेसिकली ऋग्वेद में ये सारी चीजें बताई गई नहीं थी, बट धीरे धीरे अर्ली अर्ली स्टेज में और लेटर स्टेज में जो डिफरेंस है ना वो यहीं पे आ जा रहा है कि अर्ली वेदा में जो था, अर्ली वैदिक पीरियड में जो ऋग्वेद के थ्रू था उसमें कितना डिफरेंस था, और लेटर वैदिक पीरियड में कितना डिफरेंस आ गया, ये यहाँ पे यहीं पे जाके हमने इसके बारे में जाना, राइट, फाइन। तो ये सारी चीजें फिर बाद में कन्वर्ट होते गए एंड चेंज होता गया। फिर मूविंग फॉरवर्ड, ओके, मूविंग फॉरवर्ड अब आ जाते हैं आश्रम। आश्रम सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सिस्टम जो मेरे मुझे आज तक लगता है कि बहुत अच्छा है। वो ये है कि उन्होंने ना कि एक इंसान को, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस तरीके से ग्रो होना चाहिए, किस तरीके से डेवलप होना चाहिए, उसको एक बेसिक तरीके से उन लोगों ने ये बना दिया था, उसका एक मैप बना दिया था। वो मैप में क्या, वो मैप बेसिकली 25 ईयर्स के 4 स्टेजेस में थे। उन्होंने 100 ईयर्स बाद एन एवरेज एज के 25 ईयर्स के 4 स्टेजेस बना दिए। फर्स्ट स्टेज क्या था, फर्स्ट स्टेज था नॉलेज गेनिंग स्टेज, यानी कि वो था जब 0 से 25 ईयर्स के एज में क्या उसको एक्सपेक्ट किया जाता था लोगों से कि उसको गुरुकुल में जाना चाहिए, मतलब बेसिकली स्कूल में जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहना चाहिए,
उसको नॉलेज एक्वायर करना, उसको हेल्थ एक्वायर करना चाहिए, राइट। फिर आ जाता है सेकंड पार्ट है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्या होता है? गृहस्थ आश्रम वो होता है कि जब उसको शादी वादी करनी चाहिए, उसको फैमिली रेस को चिल्ड्रंस ग्रो करने चाहिए, उसको बेसिकली हाउस होल्ड को अपने हाथ में लेना चाहिए एंड उसको ट्राई करना चाहिए कि वो उसको एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाने का पूरा ट्राई करना चाहिए, राइट। थर्ड स्टेज आ जाता है विनप्रस्थ आश्रम। विनप्रस्थ आश्रम क्या होता है? जो 50 से 75 ईयर्स में होता है। उसमें बेसिकली क्या करना चाहिए? उसको रिटायर हो जाना चाहिए, उसको वर्ल्डली लाइफ से छोड़ देना चाहिए, उसको स्पिरिचुअल और फिजियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है लास्ट स्टेज आता है संन्यास आश्रम। उसको सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए और कहीं पे मस्त अलग जाके सैल्वेशन अचीव करना चाहिए, राइट। इस तरीके से चार आश्रम्स में एक मैन की लाइफ डिवाइड है, जो बहुत इंटरेस्टिंग। और आज भी बहुत हद तक ना अननोइंगली नोइंगली हम वही फॉलो कर रहे हैं। सोच लो, वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देन कम्स एजुकेशन। अभी एजुकेशन किस टाइप का था वो टाइम पे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अभी एजुकेशन किस टाइप का था, नेक्स्ट पेज में है। वो टाइम पे किस तरीके से हम एजुकेशन करते थे? गुरुज होते थे वो टाइम पे, टीचर्स क्या बोला जाता था? गुरुज बोला जाता था। और स्कूल को बोला जाता था गुरुकुल, राइट। गुरुकुल बोला जाता था। मतलब गुरुकुल बेसिकली मतलब फैमिली ऑफ गुरु, टीचर्स की जो फैमिली है उनको, इसीलिए उसका मीनिंग है गुरुकुल का। और स्कूल को वही बोला जाता था, राइट। और एजुकेशन कैसा होता था? एजुकेशन गुरुकुल में दिया जाता था एंड उनमें उस बेसिकली क्या होते थे? वो कहाँ होते थे वो? मतलब सिटी के आसपास नहीं होता था, मतलब विलेज के आसपास, वो दूर दूर कहीं पे फॉरेस्ट में या कोई आइसोलेटेड एरिया में जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वैसे एरिया होता था, ठीक है। मतलब जो टीचिंग जो होती थी बेसिकली ओरली होती थी, ओरली उनको पढ़ाया जाता था, ओरली उनको समझाया जाता था, उनको याद किया जाता था सारा नॉलेज, फ्रॉम गुरु टू शिष्य, ओरली पास किया जाता था, ठीक है। वो टाइम पे टीचर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, गुरुज वर हाईली रिस्पेक्टेड। हाईली मतलब किंग्स को भी सुनना पड़ता था गुरुज की। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन एक स्टूडेंट गुरु दक्षिणा देना पड़ता था, किसको? टीचर को। गुरु दक्षिणा बेसिकली मीन्स समथिंग एज अ रिपेमेंट फॉर द एजुकेशन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय देम, राइट। अभी क्या क्या सिखाया जाता था? वेदास, पुराण, ग्रामर, मैथमेटिक्स, एथिक्स, लॉजिक, मिलिट्री साइंस, वॉरक्राफ्ट वगैरह, ये सारी चीजें, ये सारे मेन सब्जेक्ट्स होते थे। स्पेसिफिकली किसको? फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट स्टूडेंट के इन 3 पार्ट में, यानी कि लाइफ में उसको आगे बढ़ने के लिए जो भी चाहिए उसका डेवलपमेंट करने के लिए ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती थी, राइट। ओके। फिर आ जाता है फूड फूड ड्रेस एंड अम्यूजमेंट। फूड ड्रेस एंड अम्यूजमेंट फूड ड्रेस एंड अम्यूजमेंट में क्या होता है बेसिकली कि लाइक पहले तो हमें पता है कि बार्ली जो था वो मेन क्रॉप था। मेन क्रॉप जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता था ये टाइम पे वो बार्ली था। उसके बाद लेटर पीरियड में राइस भी ग्रो होना शुरू कर दिया, मतलब क्रॉप से बार्टर सिस्टम वगैरह शुरू कर दिया गया था उन्होंने। उसके बाद आर्यंस आर्यंस ने और भी क्या क्या किया? आर्यंस ने एनिमल्स डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। एनिमल्स डोमेस्टिकेट हो गए एक बारी, उसके बाद उन्होंने मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए एंड स्टफ, उनको बेचना शुरू कर दिया होगा। उसके अलावा जो उसके बाद जो एक स्पेसिफिक चीज जो सेलिब्रेशन के टाइम पे की जाती थी ना, वो क्या थी पता है? वो थी सोमरस। क्या कोई बता सकता है सोमरस का मतलब क्या? हाँ, साग्निक साग्निक आयुष, आप बता सकते हो सोमरस का मतलब क्या है? कौन सी? सोमरस नो सर। अल्कोहल, जो आजकल जो अल्कोहल घूम रहा है ना, उसका एंशियंट पैरेंट। बेसिकली सोमरस से पूरे सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स शुरू हुई है। Fine? वो जो सेलिब्रेशन में जो वो टाइम पे जो सेलिब्रेशन होता था, फेस्टिवल होता था, उसमें ना किंग्स वगैरह या फिर जो रॉयल्स वगैरह थे वो सोमरस कंज्यूम करते थे फॉर एंजॉयमेंट, फाइन। तो फिर अभी कपड़ों की बात आई थी। कपड़ों में स्पेसिफिकली आर्यंस के कपड़े क्या होते थे? धोती कुर्ता, या धोती बोलो, या एक अपर गारमेंट होता था और एक धोती होता था, समझ रहे? अपर गारमेंट को वस्त्र या वस्त्र बोला जाता था, और लोअर गारमेंट तो हमारा धोती ही रहा है हमेशा से, फाइन। धोती एक्चुअल फॉर्मल है
इंडियन फॉर्मल जो है ना, इंडियन फॉर्मल वाला वो धोती है, ठीक है। फिर उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर आइवरी और प्रेशियस स्टोन्स, ये सालों से, उतने टाइम से चलते आ रही है, एंशियंट टाइम से इंडिया में चलते आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अम्यूजमेंट के लिए, यानी कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता है, वो हॉर्स हॉर्स रेसेस हो जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसेस हो गया, गैम्बलिंग हो गया, या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई, डांसिंग सिंगिंग तो होता ही है फेस्टिवल्स में, ये सारी चीजें भी होती थी वो टाइम पे उनके एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रिलीजियस बिलीव्स। रिलीजियस बिलीव्स क्या थी किसकी, आर्यंस की। आर्यंस, एक सेकेंड मेरे को पेज चेंज करने दो। तो बेसिकली वैदिक पीरियड में ना, वो आर्यंस एक स्पेसिफिक टाइप के लोगों को फॉलो करते थे। वैदिक एज में वर्शिप किए जाते थे नेचर को, स्पेसिफिक तरीके से नेचर को वर्शिप किया जाता था। जो बहुत सारे गॉड्स जो के ना, तो वो नेचर से रिलेटेड ही है सारे, जैसे कि इंद्र हो गया, गॉड ऑफ लाइटनिंग जैसा हो गया, फिर वरुण हो गया बारिश वगैरह के लिए, एंड फिर गॉडेसेस हो गई जैसे कि रात्रि हो गई, रात्रि यानी कि स्पिरिट ऑफ नाइट, नाइट स्पिरिट, रात रात को जो हो रही है उसकी स्पिरिट। फिर उषा हो गया, यानी कि शाम, शाम जो होती है ना, इवनिंग, उसको उष बोला जाता था, उष भी बोला जाता है। तो मतलब बेसिकली वो जो, उसको भी वर्शिप, गॉडेस ऑफ डॉन। फिर हो गया पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि गॉडेस ऑफ अर्थ, राइट। तो इस तरीके से उनको नाम दिए जाते थे, क्योंकि वो नेचर से ही उठ के आते थे ड्यूरिंग लेथिक पीरियड। फिर धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा अलग हो गया, नॉलेज, प्रजापति बोलो या ब्रह्म बोलो, बेसिकली गॉड ऑफ नॉलेज हो गया, द क्रिएटर ऑफ द सुप्रीम गॉड हो गया। फिर अग्नि हो गया, अग्नि इज अ गॉड ऑफ फायर, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग होगा। फिर प्रिजर्वियर हो गया है, फिर यू नो शिवा, शिवा शिवा को क्या बोला जाता था, शिवा वॉज रिगार्डेड एज द डिस्ट्रॉयर, राइट, द डिस्ट्रॉयर ऑफ इवल, शिवा का नाम है। रिचुअल्स होते थे, रिलीजियस रिलीजियस रिचुअल्स रखे गए, यज्ञ रखे गए, सो दैट कि इन सारे गॉड्स को इम्प्रेस किए जा सके। और बेसिकली ये वर्शिप किया जाता था नेचर को ही। अब नेचर को ही गॉड का नाम दिया गया है अलग अलग तरीके से। देखो मैंने ये सारे गॉड जो है वो नेचर भी है, नेचर ही गॉड है, गॉड ही नेचर है, ये हमें वैदिक पीरियड से ही पता है, बट हमने खाली उनको भी एक नाम या एक स्ट्रक्चर दे दिया जिससे हम उनको स्पेसिफिकली वर्शिप कर रहे हैं, राइट। Okay. Then later emphasis begin to lead on penance called तपस्या, यानी कि बाद में तपस्या करना, अलग अलग तरीके से उपवास रखना एंड स्टफ, ये सब पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ गया धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, ठीक है। द सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर वर्शिप वाज लॉस्ट, यानी कि जो बहुत सिंपली हम खाली नेचर को वर्शिप करते थे ना, वो तो चला ही गया। एंड आज के जमाने में क्या, कि मैं इस भगवान को प्रे कर, ऐसा नहीं कि मैं उस नेचर के इस पार्ट को प्रे करा, बट वो उसको एक भगवान का नाम दे दिया, तो भगवान का स्पेसिफिकली प्रे करा। तो जो ओरिजिनल मीनिंग था ना नेचर को प्रे करने का, वो तो चला ही गया। सेक्रीफाइसेस परफॉर्म होने लगे, जिनकी कभी जरूरत नहीं थी, कभी सेक्रीफाइसेस की जरूरत नहीं थी, बट वो सारी चीजें भी होने शुरू हो गई, ठीक है। तो उनको, तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हो गया ना, स्पेसिफिकली ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा फायदा हो गया। ब्राह्मण्स का पोजीशन है ना बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पे, हाई लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि उनको उनको ऐसा रिगार्ड किया कि उनके पास डिवाइन पावर्स है, वो भगवान से बातें कर सकते, भगवान के साथ हैं, भगवान के लोग हैं, समझ रहे हो, उनका स्टेटस बहुत ज्यादा हाई हो गया अपने यहाँ। फाइन, समझा। यस सर। रिलीजियस बिलीफ में यही सारा कुछ था। इकोनॉमी पे आ जाए, इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ते हैं। अब वैदिक इकोनॉमी में क्या है, वैदिक इकोनॉमी was mainly, pastoral and reference to cultivation were made in later period of ऋग्वेदा। वो मतलब बेसिकली क्या था, वैदिक इकोनॉमी में ना, पहले तो बार्टर सिस्टम होता था। वैदिक इकोनॉमी प्राइमरी पेस्टोरियल, फॉर आर्यंस कैटल फॉर सिनोनिमस विद वेल्थ, मतलब जिसके पास जितने ज्यादा गाय, मेरे पास 10 गाय है, 15 गाय है, इस तरीके से वो अपने आप का अपना स्टेटस बताया जाता था, जिसके पास ज्यादा ज्यादा गाय है या ज्यादा कैटल्स है वो ज्यादा वेल्दी है, उस तरीके से वो टाइम पे
डिवाइड किया जाता है। काउ, स्पेसिफिकली काउ को ना मेजरमेंट के लिए भी यूज किया जाता था। कैसे, जैसे कि अगर गुथली हो गया तो गुथली मेजरमेंट ऑफ टाइम होता है, एक गुथली 1 घंटा, 2 गुथली 2 घंटा, वैसे। या फिर हो गया नो, तो इस तरीके डिस्टेंस को क्या बोलते थे, गव्यूटी बोला जाता था। हम्म? तो इसलिए काउ का यहाँ पे, कैटल का, बेसिकली जो डोमेस्टिक एनिमल्स का, उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था आर्यंस के टाइम पे। ठीक है। फिर लेदर मेकिंग हो गया, सिमेट्री हो गया, पॉटरी हो गया, कारपेंट्री हो गया, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे ऑक्यूपेशन थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे वो टाइम पे। पीपल इन्वॉल्व इन दिस वर्क आर कंसिडर्ड एज लो स्टेटस, बट ये सारी जो छोटी छोटी चीजें उनको स्टेटस बहुत लो दिया जाता था। ये कहाँ आता है पता है, ये थर्ड क्लास पीपल आते हैं, यानी कि वैश्याज में आते हैं। शूद्रास तो नहीं, वैश्याज में थर्ड क्लास पीपल आते हैं। इन लेटर वैदिक पीरियड कल्टीवेशन बिकेम द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, जो एग्रीकल्चर है ना उसको प्राइमरीली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हो गई। ऑफ कोर्स जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, अपने आप ही उनका वैल्यू बढ़ गया। ठीक है। जनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर surpluses led to the expansion of trading activities. Town cities developed during the market trades, यानी कि जो ट्रेड है ना बेसिकली वो अपने आप में डेवलप हो गई ट्रेड की वजह से, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, जो अच्छी अच्छी चीजें वो अगर ट्रेड होगी तो डेवलपमेंट होनी ही थी, राइट। उसके बाद ऑक्यूपेशन की बात कर ले तो many trading guilds were formed in the later Vedic period। और कॉइन्स की बात आ जाती है, कॉइन्स वो टाइम पे थे, ठीक है, कॉइन्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, पर इसका मतलब ये नहीं कि कौन सी देश, बार्टर सिस्टम फिर भी सबसे ज्यादा चलता था वो टाइम पे। बार्टर सिस्टम वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर उस टाइम का। ठीक है। हम्म। हाँ। और फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्राफ्ट्स हो गया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो गया, क्राफ्ट्स हो गया, क्राफ्टिंग, मेटल्स, जैसे कि उन्होंने मेटलर्जी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो टाइम पे। मेटल्स को बहुत ज्यादा, आयन के बारे में तो मैंने बताया, आयन एज चल रहा था तो मेटल्स को तो यूज करना था, तो मेटल क्राफ्ट्स, मेटल यूटेंसिल्स भी वो टाइम पे यूज शुरू हो गए थे। एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इनको भी इंक्लूड कर दिया जाता था। फिर फिशिंग हो गया, फिशरीज भी शुरू हो गई थी, पॉट मेकिंग हो गया। और अभी वुमेन जो है ना, स्पेसिफिकली लड़कियों का क्या बात, इस इन सबके बीच में ना लड़कियों का बहुत स्पेसिफिक हो गया चीजें करना, जैसे कि घर बैठे बैठे स्पिनिंग करना, कपड़े बनाना, कपड़ों को कलर देना, डाइंग या जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर करने लगी उनको, किसको, वुमेन को, एंड उसमें वो इन्वॉल्व हो गई। तो स्मॉल स्केल चीजें हो गई जिसका स्टेटस ऑलरेडी कम था, और वुमेन इन्वॉल्व हो गई जिनको भी ज्यादा स्टेटस नहीं मिला था, इसलिए वुमेन का स्टेटस कभी ज्यादा बढ़ नहीं पाया, क्योंकि वो वैसे सारी चीजें नहीं की, वो वैसे सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुए जिसका स्टेटस आया था, जिन ऑक्यूपेशन का स्टेटस आया था। अगर वो वहां पर था तो उनका कैसे ना कैसे जल्दी बढ़ जाता, बट अल्टीमेटली जो हुआ सो हुआ, राइट। अब ये जो स्पेसिफिक टेबल है जो कंपैरिजन कर रहा है अर्ली वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है पूरे चैप्टर का। मेक श्योर कि आप ये टेबल को थरली पढ़ो, और क्योंकि ये एग्जाम में आप मोस्ट ऑफ द आंसर्स ना इस टेबल से सॉल्व कर लो। ठीक है ना। हम्म। फाइन। तुम लोगों को यस समझा ना सर। मैंने क्या बताया अभी तक, मतलब चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर में और कुछ तो है नहीं, इतना ही है, और कुछ नया कुछ ऐसा अलग से है नहीं, चैप्टर सिंपल है। ठीक है। हम्म। सर अभी मैं लीव करूँ क्या, मेरा एक क्लास चालू होगा। हाँ, हमारा लेक्चर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। होमवर्क लिख लो। होमवर्क बेसिकली तुम्हारा हिस्ट्री का जैसे कि है, तुम लोग को प्रैक्टिस करना है कैसे। पहले तो मेरे को एक चीज चाहिए तुम लोग के पास से, कि तुम लोग ये टेबल एक बार बना लो नोटबुक में। ठीक है। और दूसरी चीज कि इस चैप्टर में से 20 फिलअप्स क्रिएट करने हैं आपको। इस चैप्टर के अंदर से 20 फिलअप्स आपको बनाने हैं, अलग अलग जगह से 20 फिलअप्स बनाओ, और मेक श्योर कि आपको पता हो वो फिलअप्स कहाँ से हो। ठीक है। हाँ, उसके आंसर्स भी आपको पढ़ने होंगे इसीलिए। ओके। रजिस्टर किया आयुष? आयुष Yes, तुम ma'am. लिया? Yes. परफेक्ट। परफेक्ट। साधनिक आपका भी हो गया, राइट? यस सर। ओके ओके, देन वी आर एंडिंग द लेक्चर नाउ। टेक केयर। गुड बाय। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. या